हैं। मैं अपने भाषणों में भी कहा था कि अखाड़ा सिस्टम खत्म हो रहा है और जमीन जैसा बिक रहा है, तो आने वाला जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे वो कहाँ पर कर्म मनाएंगे? अपार्टमेंट के ऊपर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के नौजवानों को अध्ययन करना चाहिए और ज़मीन को बचाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करना चाहता हूं झारखंड सरकार से, बार बार हमारी मांग रहती है कि इस पर प्रथम पाठ्यक्रम में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए सरूल और कर्म के विषय पर, लेकिन कोई काम नहीं करता है। सरकारें बदलती रहती है, हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। कर्म महोत्सव में तो प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम लोग पहुंचते हैं और शुभकामना संदेश देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, रांची शहर में एक करम टोली में इतिहास रहा है कि एक करम पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी बात, संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आजकल के जो बाल बच्चे हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, वो करम को सिर्फ नाचने गाने का पर्व समझता है। हमारा यही संदेश होगा कि करम के पत्ते का क्या उपयोगिता है, उसके जवा फूल का क्या उपयोगिता है और करम कितने प्रकार के पाए जाते हैं। इसे तो हम लोग कहना चाहते हैं कि ये भाई बहन का भी महोत्सव कहे जाते हैं, कृषि पर्व के रूप में जानते हैं कि हमारे किसान लोग खेती बाड़ी करने के बाद और अच्छा से फसल हो और थकान मिटाने की भी परंपराएं रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्मा और धर्मा का संघर्ष का प्रतीक है ये, कि धर्म के प्रति जो है धर्म काम करता है और कर्मा जो है पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसको धर्म से कोई ये नहीं रहता है। तो इसी को लेकर के कि आप पैसा कमाएं लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से समाज को आगे बढ़ाएं। आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक है, लेकिन लगातार धर्म कोड को लेकर नहीं अभी तक मिला। क्या हम यही कहना चाहते हैं, वहीं पर आ रहे हैं कि मैं संदेश ये भी देना चाहते हैं कि कर्मा और सरूल आदिवासियों के धर्म कोड के अभियान को बढ़ाता है। आज यदि हम अपने धर्म संस्कृति को नहीं माने तो धर्म कोड नहीं मिलेगा, और आज हमारी परंपरा को नहीं माने लेकिन नहीं मिलेगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैं अपने भाषणों में भी कहा था कि अखाड़ा सिस्टम खत्म हो रहा है और जमीन जैसा बिक रहा है, तो आने वाला जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे वो कहाँ पर कर्म मनाएंगे? अपार्टमेंट के ऊपर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के नौजवानों को अध्ययन करना चाहिए और ज़मीन को बचाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करना चाहता हूं झारखंड सरकार से, बार बार हमारी मांग रहती है कि इस पर प्रथम पाठ्यक्रम में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए सरूल और कर्म के विषय पर, लेकिन कोई काम नहीं करता है। सरकारें बदलती रहती है, हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कर्म में आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे और इसकी विरासत वो धरा का धरा रहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आदिवासी परंपरा का जो विषय रहता है उसको आने वाले पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, आने वाले बाल बच्चे के लिए। आज जींस पैंट पहनने वाले, मोबाइल पर घुसने वाले व्यक्ति इस सब को दर्शन नहीं जानता है, सोचता है कि आए गाएं खाएं और कल दारू पिए। तो मैं दारू पीजिए, कोई ये नहीं है, लेकिन आप जब कर्म का जो विरासत को यदि आप नहीं जानेंगे, इसकी दर्शन को नहीं जानेंगे, तो आप पूरी तरह से नाश हो जाएंगे। क्योंकि प्राकृतिक महोत्सव महोदय ये, और प्राकृतिक महोत्सव को हम लोग मानते हैं बिना पैसा का, विवेक से मानते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि आप जो विशेष पैकेज की व्यवस्था करें। ट्राइबल सप्ताह में लाखों करोड़ रुपया वापस भेज देते हैं और आप हमारे बाल बच्चे, यहाँ के कमेटी के लोग चंदा करके इस पर्व को, त्यौहार को मनाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मा एक हम समझते हैं कि पर्यावरण को बचाने का पर्व है। बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अनेक लोक कथाओं में जो कहा गया है, बूढ़ी करम, दसई करम, ये मुख्य करम है, करम के बाद जितिया होगा, तो ये बहुत से जानता नहीं है। आधुनिक युग में जिस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है और हमारी विरासत को भूल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ इसके पूरे दर्शन को समझने के लिए और अनुसंधान की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। और इसमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोल करके इसका अनुसंधान हो और अनुसंधान के साथ इतिहास के पन्नों पर आगे बढ़ाया जाए।